मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपकी बेटी ने तो भाई खूब उल्लू बनाया आपको। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है ये मामू, मैंने खुद मामा को उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे सैर करते हुए देखा। तो मुराद के साथ मोटरसाइकिल पर फिरती रही हो? वो तो बस एक बार। आज के बाद तुम्हारा मुझसे, इस घर से ताल्लुक खत्म हो गया है। एक शख्स जब दूसरे शख्स से कोई चीज चुराता है ना, उस चीज से उसे कभी खुशी नहीं मिलती। मैंने सोचा था आपको देखते ही मुंह दिखाई का तोहफा दूंगा, लेकिन आपने तो अपना सारा होलिया ही बिगाड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए कोई तोहफा। ये तमाम जिंदगी दाग है। अम्मी, उदास हैं आप? क्या है अम्मी, हम हैं ना आपके साथ। और मामा तो नहीं है। वो चली गई तो लग रहा सारा घर खाली हो गया, बिल्कुल सारा घर बाय बाय कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप उमामा से प्यार करती हैं। मतलब हम लोग तो कुछ है ही नहीं ना आपके लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ऐसी ही बात है अम्मी। नहीं मेरा बच्चा, देखो हर औलाद की अपनी जगह होती है। वो ना मेरी पहलौठी की बेटी, पहलूठी? पहलौठी की बेटी ना सबसे बड़ी बेटी होती, पहली बच्ची। वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली खुशी थी। सबसे पहले उसने मुझे माँ कहकर पुकारा। वो चली गई है ना, तो मुझे लगता है मेरी सबसे कीमती चीज़ किसी ने छीन ली। अम्मी, खालाजान और दीबा चली गई थी रात को? नहीं। क्यों? अरे मैंने उन्हें रोका था, इतनी रात गए अपनी बहन और भांजी को कैसे घर भेज देती। आज वलीमा है, सोचा यहीं से तैयार होकर शरीक हो जाएंगे। अम्मी उन्होंने भी हद ही कर दी वैसे, हर बात पे इतराज, ये खराब कर दिया वो सही कर दिया, पता नहीं क्या साबित करना चाह रही थी। हमारी बेवकूफ़ी, हीरे को छोड़कर कोयले का इंतखाब कर लिया, और ये सब तुम्हारे और तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। अम्मी अब तो कर लिया है ना, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं इस वक्त? और खालाजान की बातों में तो बिल्कुल मत आइएगा, वो लगाई बुझाई करके अपने घर चली जाएंगी और आपके घर का माहौल खराब होगा। अरे तुम ज्यादा बेअम्मा ना बना करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। जीती रहो। बैठो। और मैं सोच रहा था कि ये आंटी वांटी क्या है, मेरी अम्मी है तो तुम भी अम्मी कहो। बैठो अम्मी। आ जाओ नौरीन बेटा, बैठो। पराठा लो ना। जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है मामा, बहुत खूबसूरत लग रही है तुम माशाल्लाह। नौरीन, अरे नौरीन, कहाँ रह गई बेटा? बहू को ले आओ। तो भाभी, आपकी और मुराद की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी, है ना? इज़हार मोहब्बत पहले किसने किया था, आपने या मुराद ने? जी, ऐसी कोई बात नहीं है दीबा, हमने उमामा को मिलने वालों के घर देखा था, वहीं पसंद किया था, तो बाद में पता चला कि मुराद के साथ ही पढ़ती है यूनिवर्सिटी में। आप बहुत भोली हैं रेहाना बाजी, और ये दोनों बहुत चालाक। मुराद की बात भी बन गई और आप लोग नाराज भी नहीं हुए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने खामखा अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी। अगर मैं यूनिवर्सिटी जाती तो शायद कोई मुराद जैसा मुझे भी मिल जाता।
सबसे आसान तरीका है ना रिश्ता ढूंढने का। अल्लाह ना करे, तुम्हें ऐसी छोटी हरकत करने की क्या जरूरत है बेटा? तुम्हें रिश्तों की कोई कमी है क्या? नौरीन, भाभी को अंदर ले जाओ, शाम को भी बहुत देर बैठना है ना। मामा तुम आराम कर लो थोड़ी देर। दीबा, कोई शर्म लिहाज नहीं है तुम्हें? जब तुम्हारे दिल में जो आता है बोल देती हो। क्यों? तुम्हारे भाई भाभी को तो शर्म ना आई और मेरी बेटी को तुम बेशर्म कह रही हो। दीवा, चलो चलेंगे। कोई बात नहीं अम्मी, रिहाना बाजी मेरी बड़ी बाजी है। तो क्या हुआ अगर उन्होंने समझाने के चक्कर में जरा सा डांट दिया तो? देखा, ये होती है तरबियत। तुम दीबा की बातों का इतना बुरा मत मानो। मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया ना, इसीलिए इस तरह की फजूल बातें कर रही है। बात सिर्फ दीवा की नहीं है मुराद, मेरे अब्बू को भी लगता है कि मैंने उनकी तरबियत के खिलाफ जाकर आपके साथ। लेकिन अंकल को ऐसा क्यों लगता है? आपको याद है एक दफ़ा कॉलेज में हंगामे हो रहे थे और आपने मुझे मोटर बाइक पे घर छोड़ा था? हाँ। मुश्ताक ने हम दोनों को देख लिया था और उसने अब्बू के कान भर दिए। है तो ये बहुत अजीब सी बात, लेकिन अब क्या करें? तुम देखना एक दिन अंकल के और मेरी अम्मी के दोनों के रवैये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपनाना चाहता था ताकि मैं तुम्हें अपने नाम के साथ जोड़ सकूं, तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकूं। यकीन जानो, जब हम दोनों एक साथ होंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? इतना अच्छा मौसम है और तुम कैसी बातें कर रही हो? एटलीस्ट बारिश ही एंजॉय कर लो, पहली बारिश है हमारी। अम्मी, अम्मी, सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हो? बैठो बैठो तो सही। दिल ही खुश कर दिया तुम लोगों ने तो मेरा आके। प्यारी लग रही हो। अम्मी, अब्बू नहीं आए? आ जाएंगे अभी, आ जाएंगे। प्यारी कितनी लग रही है ना मेरी बेटी। अब्बू अभी तक मुझ पे गुस्से हैं, नाराज हैं अभी तक मुझसे। तुम्हारे अब्बू का क्या है, वो तो मुझसे, खुद से और या शायद अपनी तकदीर से ही नाराज़ है। आंटी कहाँ है अंकल? मैं बात करता हूँ उनसे, मैं माफ़ी मांग लूँगा। ये तो तुम्हारी अच्छाई है बेटे, वरना तुम्हारे अंकल के पास माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं। छोड़ो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अरे वालेकुम सलाम दीबा, जीती रहो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक। ये आप किचन में क्या कर रही हैं? बेटा शाम के लिए खाना पका रही हूँ। वो मामा किधर है? वो मुराद के साथ मैके गई है। अच्छा, खाना तो पका कर चली जाती,
सोचना चाहिए कि आप इस उम्र में ये चूल्हा चक्की कैसे करेंगी। अरे वो तो मुझसे कह रही थी, लेकिन मैंने सोचा भी नई नई शादी हुई है, वैसे भी मैंने उससे अभी मीठा नहीं पकवाया है। अरे खाला जान, ये मीठा बनाना कोई मजहबी फरीजा थोड़ी है, ये तो हमारी खुद की बनाई हुई रस्में हैं। खाना पकाकर चली जाती। अब आपकी उम्र नहीं है किचन में काम करने की। सोचना चाहिए इतनी गर्मी में आप कैसे खाना पकाएंगी। मैं चावल डाल दूं? हाँ बेटा, चावल उबाल लो। है ना? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। मैंने मना किया था तुम्हें। रसीफ साहब, दामाद और बेटी आए हैं। तुम खामोश रहो। अंकल वो हम, मेरा मतलब है मैं और मामा आप सबसे मिलने के लिए आए थे। बहुत परेशान थी ये आपकी नाराज़गी को लेकर। असल में गलती मेरी थी, इसकी नहीं। देखो मियाँ, तुम दोनों ने जो चाहा वो हासिल कर लिया। अब अगर तुम ये चाहते हो कि मैं फिर से नॉर्मल होकर उमामा की गलती को माफ करके तुम दोनों की आवभगत शुरू कर दूं, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस लड़की की वजह से मुझे खानदान की बहुत सारी बातें सुननी पड़ी हैं। इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। अब मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। नहीं हसीब साहब, ऐसे नहीं कहें। बेटी और दामाद पहली दफा घर आए। और आखिरी बार भी। मैं अब्बू से बात की। कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं मानेंगे किसी, रहने दो। हो सके तो मैं माफ कर दें। देख लिया तुमने मुराद को? कितनी देर हो गई। अरे कोई फिक्र ही नहीं। अम्मा बहनें घर पे पड़ी रहे। ठीक ही कहते थे लोग कि एक दफा बेटों की शादी हो जाए तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं। वो दीवा चली? अरे मैं कह क्या रही हूँ, तुम पूछ क्या रही हो? क्या हो गया अम्मी, मैं के ही तो गई हैं। आपको याद नहीं है जब रिहाना बाजी की शादी हुई थी तो शादी के शुरू के दिनों में वो सारा दिन हमारे पास रहती थी, देर से जाती थी, हम उन्हें जाने ही नहीं देते थे। अब यही हाल भाभी और भाई का है। फिक्र ना करें, आ जाएंगी। अम्मा के हक में कभी ना बोलना। तुम पी क्यों नहीं रही हो? मुराद, आज जो अब्बू ने कहा उसको लेकर मुझसे खफा है ना? मैं खफा लग रहा हूँ तुम्हें? नहीं, लेकिन आपको बुरा तो लगा होगा ना, गुस्सा आया होगा ना। उमामा, तुम बीवी हो मेरी। तुम्हारे अब्बू तुमसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, इस शादी को लेकर नाराज़ हैं। ज़ाहिर है ये सारी बातें सुन के कुछ अजीब सा लगा है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप अम्मी को ना बताइएगा इस बारे में। ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा यार। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत सिर्फ अपने सामने नहीं करवानी बल्कि सारे घर वालों के सामने भी करवानी है ना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, भूल जाओ। अब पी तो लो। वो अम्मी अम्मी मैं ये कहना चाह रहा था, एक्चुअली मैं और रेहाना दोनों ये चाह रहे थे कि बच्चा गोद ले लें।
इस तरह रेहाना का सूनापन भी ख़त्म हो जाएगा और किसी का भला भी हो जाएगा। यकीनन ये कीड़ा जो है ना तुम्हारे दिमाग में, ये रिहाना ने डाला होगा। कभी पराई औलाद अपनी बनती है? कभी नहीं। हम उसको मोहब्बत देंगे, उसको अपना बनाएंगे तो बन जाएगी ना। पराए पराए ही होते हैं। तुम्हारी बीवी को ना कितनी मोहब्बत दी, हमारी बनी। अपने भाई की दूसरी जगह शादी करा दी, हमारी आलिया का तो ख्याल ही नहीं आया। अम्मी वो यकीन जाने आप, उमामा को पसंद करता था मुराद, उसने तो अम्मी की भी नहीं मानी। तो फिर तुम दोनों भी कान खोल के सुन लो, मैं भी तुम दोनों की बात नहीं मान सकती। ठीक नहीं किया आपने बेटी और दामाद के साथ। तो मेरी बेटी ने ठीक किया है मेरे साथ। शादी के बाद वो पहली दफा मियाँ के साथ घर पे आई थी। लोग तो दामादों को सर आंखों पे बिठाते, आपने जलील करके निकाल दिया। ऐसी बेटी और ऐसे दामाद के साथ मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता सलमा बेगम। हसीब साहब, मुराद बहुत अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ लड़का, अच्छे घराने का है। आप ये देखिए कि कोई और होता उसकी जगह तो उमामा को साथ भी लेके ना जाता इतना जलील होने के बाद। आपने तो मामा के रास्ते में कांटे ही बो दिए। अच्छा लड़का, अच्छा दामाद, अच्छा खानदान, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे समझाना क्या चाहती हो? तुम्हारी लड़कियों ने पहले ही मेरे कंधे झुका दिए हैं। अब अपनी बेलगाम ख्वाहिशों की वजह से वो मेरा सर झुकाना चाहती हैं, मुझे जलील करना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। जिंदगी अजीरन कर दी है तुम लोगों ने मेरी। हाँ, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कल रात को बहुत देर हो गई थी तुम्हें। जी वो पहले उमामा के घर गए थे, वहाँ से फिर सी साइड चले गए तो थोड़ी सी देर हो गई। तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए, बहुत देर तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही। मैंने आपको फ़ोन तो किया था। एक फ़ोन करने से तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। माँ और बहन घर में अकेली पड़ी हैं और तुम कह रहे हो कि तुमने एक फ़ोन किया। टीवी के सैर सपाटों में इतने मशगूल हो गए कि अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गए। लेकिन अम्मी इससे पहले सॉरी अम्मी, वो हमें वक्त का पता ही नहीं चला था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। सॉरी यार। किस बात का? वो अम्मी ने इतना डांटा ना तुम्हें, पता नहीं क्या हो गया उन्हें, मतलब अचानक से इतना गुस्सा। ऐसे नॉर्मली ऐसी रहती नहीं है वो, ब्लड प्रेशर कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो तुम खफा हो? मैं आपको खफा लग रही हूँ? थोड़ा सा बुरा तो लगा होगा। हाँ, बुरा लगता अगर मैं उन्हें सिर्फ आपकी अम्मी समझती। मेरी अम्मी तो मुझे से ज़्यादा डांट लिया करती थी। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे लगा तुम्हें प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम्हें तो पहले से ही आदत है ना। चलो अब जाओ नाश्ता बना के। जी मैं भूखा जाऊंगा क्या? बुलाओ नहीं दोबारा, फिर डांटेंगे। नहीं, वैसी भी कोई बात नहीं। अम्मी चाय? अम्मी पी लेना। तुम क्यों बना कर लाए? अम्मी माफ़ कर देना। परवीन से कह देती, अभी से घर के कामों में लग गई हो। अभी तो मैंने तुमसे मीठा तक नहीं बनवाया।
हमारे घर की रस्म है कि जब बहू पहली बार बावर्ची खाने में जाती है तो मीठा बना के सबको खिलाती है। मम्मी रहने देना, इन रस्मों की क्या ज़रूरत? क्यों ज़रूरत नहीं है इन रस्मों की? ये रस्में हमारी सकाफत, हमारी पहचान होती है। मॉडर्न होने के चक्करों में हम इन रस्मों को नहीं छोड़ सकते। क्यों खाला जान? हाँ, कल को भाभी आके ये भी कह सकती हैं कि ईद, शब बारात ये सब मनाने की क्या ज़रूरत है। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? मैं चलती हूँ। दीबा, तुमने अच्छा नहीं किया। वो तो बेचारी मेरे लिए चाय बना कर लाई थी। इतने साल मैं भी तो आपको चाय पिलाती हूँ। वो अगर भाभी अभी से अपनी मर्जी चलाएंगी ना तो आगे जाके आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओ मामा, ये तो कोई ख़ास बात नहीं बेटे। तो क्या ससुराल आने के बाद बेटियों का मैके से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है? अगर तुम उसके साथ अपना कोई ताल्लुक़ रखना चाहती हो तो ज़रूर रखो, लेकिन फिर तुम्हें मेरे और इस घर के साथ अपने ताल्लुक़ को ख़त्म करना पड़ेगा। ये तमाम जिंदगी दाग है। हमने को चाय दे आई? मेरी चाय? कुछ कह दिया उन्होंने? दीबा आई थी। यानी तो इस दीपा को अपने घर में बिल्कुल चैन नहीं, जब देखो मुंह उठाए चली आती। उसने कुछ कहा तुमसे? छोड़े ना। देखो तुम इस दीपा की बात को प्लीज सीरियसली मत लिया करो, पागल है वो। जब से शादी से इनकार किया उससे तुम्हारे अगेंस्ट हो गई और कुछ नहीं। उसकी एक बात इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, बस। समझ आ रही? अच्छा ये लो, ये प्लीज़ मेरे बैग में रख देना। मैं रख दूँगी रात को। कल इंटरव्यू है मेरा, बहुत अच्छी जॉब, पैकेज भी बहुत अच्छा, दुआ करना मिल जाएगा। मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं आपके कोई अच्छे से कपड़े प्रेस कर देती हूँ, ठीक है? अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ प्लीज़ कर दे यार। वैसे शादी के कितने फ़ायदे हैं ना, मैं सोच रहा था। कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं, जब दिल चाहे चाय का ऑर्डर कर दो, कोई भी काम सब हो जाता। और शादी से पहले कभी नौरीन से, कभी अम्मी से, सबसे कहना पड़ता, मिन्नतें करनी पड़ती थी। अच्छा फ़ायदा हो गया। चाय पिला दो। लाती हूँ। जीती रहो। सॉरी खाला जान, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि अगर भाभी अभी से अपनी मर्जी चलाएंगी ना तो आगे जाके आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप ना उन्हें ज़रा रोब में रखा करें। वो हमारे मोहल्ले में खाला नसीमा है ना, उनको तो जानती है ना आप? अरे वही तुम्हारी अम्मा की दोस्त नसीमा। हाँ हाँ वही। उनका एक ही बेटा था, पसंद की शादी कर ली उसने। लड़की कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ती थी। पहले तो लड़की ने लड़के पर कब्जा किया, शादी के बाद पूरे घर पर कब्जा कर लिया। और जुल्म की हद ये कि एक रात उस लड़की ने खाला नसीमा को घर से निकाल दिया। अब बेचारी बेटी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। दीबा, कैसी जालिम निकली। तो और क्या, सारी बहुएं ऐसी होती हैं, सालिम और मक्कार। जो लड़के अपनी पसंद से शादी करते हैं ना, अरे लड़कियों को तो पता होता है ना कि शौहर उनकी मुट्ठी में है। खाला जान जरा आप होशियार रहिएगा। अब नौरीन कहाँ है, नजर नहीं आ रही? कॉलेज गई थी। एक बात कहूँ खाला, नौरीन और भाभी पर भी जरा नजर रखा कीजिए, कहीं भाभी साहिबा अपना रंग नौरीन को ना दे दें। आपके लिए मैं जरा मिर्चों के पकोड़े बनाती हूँ। हाँ खाएंगी ना? अभी लेके आती हूँ।
शुक्र है भाई, तुमने टाइम तो निकाला, वरना हमें तो लिफ्ट ही नहीं कराती तुम। सबर भी ना किसी चीज़ का नाम है। सबर तुम होती ना आशिक, वो मरती किसी को, फिर मैं पूछता सबर किस चीज़ का नाम होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है मेरी जान सबर करना। अच्छा प्लीज़, अब हीरो बनने की ज़रूरत है, चलो। और कैसी गई तुम्हारे भाई की शादी? बहुत अच्छी, बहुत मज़ा किया हमने। भाभी कैसी? ठीक है, लेकिन खुशी की बात यह है कि भाई ने अपनी पसंद से शादी की है। ये खुशी की बात है। बुद्धू, भाई ने पसंद से शादी की है तो अब अम्मी मेरी बारी में भी सख्ती नहीं कर सकेगी ना। ये बड़ी दूर की सोची तुमने। अच्छा चलो ना, आइसक्रीम खिलाओ मुझे, चलो। यार कभी तो ज़्यादा टाइम निकाल के आया करो, मैं भी तो आता हूँ तुम्हारी खातिर, बुटीक बंद करके अपना। जो वक्त मिला है ना उसे गनीमत समझो, चलो। तुम्हें देर नहीं हो गई? अम्मी वो आज ना टीचर ने लास्ट पीरियड में मुझे रोक लिया था। वो कॉलेज में फनफेयर होने वाला है ना, तो उसी की तैयारी हो रही है। जल्दी आ जाया करो, जब तक घर नहीं आती मुझे धड़का लगा रहता है। जी। ये भिंडियाँ भाभी आपने बनाई है? बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई थी। अच्छा अच्छा, वो आपको खाना बनाना आता है, वरना अम्मी को तो दीबा साहिबा के बहू ना बनने का दुख और बढ़ जाता। ज्यादा फजूल में बकवास ना करो, खामोशी से खाना खाओ। ओ मामा, कितनी मिर्च भरी है सालन में? निरी हरी मिर्च, लाल मिर्च, तौबा है। ये भिंडियों में क्या क्या भर दिया तुमने? कितना मसाला डाला है, ऊपर से गरम मसाला भी डाल दिया है। मिर्च ही मिर्च भरी हुई है। इतना मिर्च भरा हुआ खाना भाई मैं नहीं खा सकती। अरे तुम्हें तो पता है मैं मरीजा हूँ ब्लड प्रेशर की। जी अम्मी। रात के लिए खिचड़ी और रायता बना देना। हमारे यहाँ दोनों वक्तों का खाना ताज़ा पकता है, बासी खाना खाने की हमें आदत नहीं है। अभी मैंने बावर्ची खाने में देखा था तुमने रात के लिए कोरमा बना के रख दिया है, आइंदा ऐसा नहीं करना। मगर मेरी अम्मी तो दोनों वक्तों का खाना एक ही दफ़ा बना लेती थी। वो कहती थी इस तरह वक्त भी बचता है और रात में कुछ करने को टाइम भी होता है। ये तुम्हारी माँ का नहीं, मेरा घर है। तुम्हें इस घर के तौर तरीके और दस्तूर अपनाने होंगे, समझी? मैं रोटियां लेके आई। अम्मी, आप तो बिल्कुल टिपिकल सास बनती जा रही हैं। तुम फजूल में ना बोला करो। जाके अपने अंडा बना कर लाती हूँ। क्या बात है मामा, कोई परेशानी है? कोई बात है तो मुझे बताओ। अम्मी, आपको कैसे पता चला कि मुझे कोई परेशानी है? बेटे तुम्हारी अम्मी हूँ, तुम्हारी सहेली नहीं हूँ जो मुझे कुछ ना पता चले। चलो बताओ शाबाश, क्या बात? नहीं अम्मी, कोई परेशानी तो नहीं है, बस एडजस्ट होने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ओ मामा, ये तो कोई ख़ास बात नहीं बेटे। इंसान कहीं नई जगह जाता है, एडजस्ट होने में मुश्किल तो होती है, इसमें तो कोई ऐसी फ़िक्र की बात नहीं। तो क्या ससुराल आने के बाद बेटियों का मैके से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है? नहीं मामा, ताल्लुक़ तोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन नए घर में गई वहाँ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए पिछले ताल्लुक़ को थोड़ा सा भुलाना पड़ता है। वो लोग तुम्हारे अपने, अब वहाँ दिल लगाओ। अच्छी और नेक बच्चियाँ ससुराल में अपनी जड़ें मजबूत करती हैं, यही कामयाबी होती है। लेकिन मामा एक बात तुम्हें बता दूं बेटे, तुम्हें बुरी तो ज़रूर लगेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच हो गई ना ज़रा सी भी, तुम्हारे अब्बू ज़रा सी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बस इसका ध्यान रखना। जी अम्मी। इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते और ना इतने छोटे छोटे जिक्र करते हैं। तुम्हारे अब्बू के आने का भी वक्त हो रहा है, मैं जाऊँ नीचे। खुदा हाफिज़। सलमा, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अब्बू पानी पी ले। रख दे बेटा। अब्बू मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। आप खुश हैं ना? अब्बू लड़कियों का कॉलेज है और बहुत टफ कंपटीशन था। बेटा तुमने ना मुझसे इजाज़त ली ना मुझसे पूछा। मगर अब्बू आपने खुद ही मुझसे कहा था कि अगर मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आप मना नहीं करेंगे। अम्मी आपने उमामा को बताया कि मेरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है? वैसे मैं सोच रही थी कि किस दिन उमामा से मिल के आ जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं उसके घर जाने की। मगर अब्बू मैंने कहा ना अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत उदास है वो, बहुत दुखी। मेरी अभी उससे बात हुई। कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मामा तुम तैयार हो गई? काला रंग तुम पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लग रही हो। चले? अच्छा अम्मी हम चलते हैं फिर। कहाँ जा रहे हो? तुमने बताने की जहमत भी नहीं की। बताया तो था आपको, फैसल के घर पे दावत है। मैंने आज रेहाना को खाने पर बुलाया है। जब से तुम्हारी शादी हुई वो एक बार इस घर नहीं आई है। फैसल को मना करते हुए अजीब सा लगेगा, आप पापा को मना कर देना, घर की तो बात है। बहन को मना करते हुए अजीब सा नहीं लगता, लेकिन दोस्त से तुम कुछ नहीं कह सकते। और ये तुमने क्या काले कपड़े पहने हुए? इस घर की सुहागन काले कपड़े नहीं पहनती। जाओ जाके बदलो। देर हो रही है अम्मी पहले ही। अरे कोई देर वेर नहीं हो रही है, कह दिया ना, जाके बदलो। सुबह कहाँ गई थी तुम? बता के तो जाया करो बेटा। खाला जान के आ गई थी। क्यों घुसी रहती हो हर वक्त उनके घर में? मत जाया करो वहाँ। क्यों ना जाया करूँ? क्या फ़ायदा है वहाँ जाने का? फ़ायदा है अम्मी, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। कितना बदल गई हो तुम दीपा। अभी तो कुछ नहीं बदला, मैं सब कुछ बदल दूंगी। अम्मी जाए यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रही है, प्लीज़। हेलो, देखो कल की तरह ना तुम फिर से कॉलेज के बाहर मत पहुंच जाना। और क्या, अगर इसी तरह से रोज घर देर से आई ना तो अम्मी को शक पड़ जाएगा।
अरे बाबा इतनी जल्दी नहीं मिल सकती, बोल तो रही हूँ। हाँ दिल तो चाहता है मिलने को, लेकिन दिल को समझाना पड़ता है ना। अच्छा मैं फ़ोन रख रही हूँ, ओके बाय। देखिए, हमारा जो बच्चा देने का म्यार है उस पर आप दोनों पूरा नहीं उतरे। इरफान साहब के पास अपना ज़ाती घर नहीं है, और फिर आप दोनों की शादी को अभी बहुत कम अरसा हुआ है, और वैसे भी हम जॉइंट फैमिली के लोगों को बच्चा नहीं देते। हम बहुत प्यार से रखेंगे बच्चे को, बहुत ज़्यादा ख्याल करेंगे उसका। देखिए बीबी, सब लोग यही कहते हैं, लेकिन बाद में हमें बच्चों के बारे में बहुत बुरी रिपोर्ट्स मिलती हैं, और अक्सर जोड़े जब उनका बच्चा हो जाता है तो वे अडॉप्टेड बच्चे को मुलाजिम बना लेते हैं। लेकिन आप हमारा यकीन करें, हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे। प्लीज जिद मत करो, उनके भी कुछ उसूल होते हैं। प्लीज उठो चलो। सर थैंक यू वेरी मच, चलो। नींद लेकर आई थी मैं यहाँ पे। प्लीज, तुम बेसब्री हो रही हो, तो अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इंशाल्लाह वो हमें औलाद से नवाजेगा, भरोसा रखो। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम्हें अम्मी को पता चल जाए ना वो तो बहुत नाराज़ होंगी। चलो अब चेंज कर लो ना। वैसे भी तुम कुछ भी पहनोगी उसमें इतनी ही खूबसूरत लगने वाली हो। मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं जाने को। ऐसे नहीं कहते। चलो ना चेंज कर लो। अच्छा मेरी खातिर कर लो यार, इतनी मोहब्बत करता हूँ यार मैं तुमसे। हमेशा करेंगे इतनी मोहब्बत? हमेशा का पता नहीं, मुश्किल। क्या मतलब? मतलब ये कि हमेशा इतनी नहीं, इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करूंगा। अब जाओ चेंज कर लो, चलो जाओ। आपने मुराद को बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ? अरे बताया तो था, लेकिन देख लो बीवी को तैयार किया और निकल गए। ये अच्छी रही, शुक्र है इरफान अंदर नहीं आए, ऐसे इतना बुरा लगता उनको मुराद मिले बगैर निकल गया। रिश्ता तुम्ही ने करवाया था, अब भुगतो। खैर आ लेने दें से, पूछूंगी मैं। शादी क्या हुई, बहनों को ही भूल गया। इनका भी सोचें अब कुछ, बीए खत्म, 6-8 महीने रह गए। मुझे तो माफ़ी रखें, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। बीए कर लिया बहुत काफ़ी है, घर में बैठो और घरदारी सीखो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। बीए से क्या होता है? मुझे तो लाजमी यूनिवर्सिटी जाना है भाई। क्यों? करनी तो शादी ही है ना, और ये एमए वेमए करके ना लड़कियां खाम में बूढ़ी हो जाती हैं। भाभी भी तो यूनिवर्सिटी गई थी, तो सुना तुमने? तो क्या अपनी भाभी के नक्शे कदम पे चलने का इरादा है तुम्हारा? कैसी तेज और शातिर लड़की है, भांस लिया मेरे बच्चे को। अभी आप भी कहाँ की बात वैसे कहाँ ले जाती हैं, कमाल है आप भी। मैं तो सोच रही हूँ किसी रिश्ते वाली से बात करते हैं। नहीं, मेरी बात सुने आप दोनों, मुझे शादी अभी नहीं करनी और बस। सुन लिया तुमने? क्या है, बच्ची है, मैं समझा दूंगी। ज़रा जल्दी समझा लो, इससे पहले कि अपनी भाभी के रंग में ढल लें। अरे तुम भी बेवक्त खाती रहती हो। अम्मी मैं आना छोड़ दूंगी आपके घर। खाना ना छोड़ना तुम।
सुने, वो मैं ये कह रही थी कि जब से मामा की शादी हुई हम उसके घर ही नहीं गए। क्या सोचती होंगी उसकी सास? कोई क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता, इससे हमें कोई गरज नहीं है और नहीं हमें कहीं जाने की ज़रूरत है। वसीफ साहब, बेटी है हमारी वो। तुम्हारी और भी तो 2 बेटियां हैं, उनके साथ दिल क्यों नहीं लगाती? तुम्हें बेटियों की तो कोई कमी नहीं है। आप मामा को बहुत सख्त सज़ा दे रहे हैं। इतना बड़ा उसका कसूर नहीं है कि हम उससे सारे ताल्लुक़ तोड़ लें। अगर तुम उसके साथ अपना कोई ताल्लुक़ रखना चाहती हो तो ज़रूर रखो, लेकिन फिर तुम्हें मेरे और इस घर के साथ अपने ताल्लुक़ को ख़त्म करना पड़ेगा। ये तमाम जिंदगी दाग है। तुम्हें देखने के लिए एक फैमिली आ रही थी। मैंने आपको कहा भी मुझे शादी नहीं करनी है। क्या पता उसे कोई और पसंद हो। वो मेरी बेटी है, तुम्हारी तरह की लड़की नहीं है जो यूनिवर्सिटी जाकर चक्कर चलाती हैं। किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? अरे मैं दादी बनने वाली हूँ। यहाँ पर तो सबको बेटा चाहिए, और अगर मेरा बेटा ना हुआ? तुम्हें क्या लगता है तुमने मुराद को मुझसे छीन लिया है ना? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं मुराद को तुमसे छीन कर ले जाऊंगी।